मांग को लेकर लगातार आयोग से और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनकी रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन रिजल्ट जब इतने लंबे समय के बाद भी जारी नहीं हुआ तो आखिरकार राजभवन के समक्ष हम उपस्थित होंगे और इस बार आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन ऐसा कि जब तक डीवी का लिस्ट जारी नहीं हो जाता तब तक हम सब यहाँ से नहीं उठेंगे। कर रहे हैं आज आप लोग बताइए। सर आपको दिख रहा होगा जेएसएससी का मृत्यु भोज कर रहे हैं। यहाँ हम लोग अचानक नहीं पहुँचे हैं, आप सब तो साथ दे ही रहे हैं शुरुआत के दिनों से। सबसे पहले आप सबका भी थैंक यू कि आपने बहुत मदद किया है हमारी बातों को जनता तक, सरकार तक, आयोग तक पहुंचाने के लिए। ये जो आज है, आज आंदोलन शुरू हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया। 16 तारीख से आंदोलन शुरू था, आज आंदोलन का 7वां दिन है। सबसे पहले हमने एक और धरना किया था जनवरी 16 जनवरी को हमारा एक दिवसीय धरना था जेएसएससी ऑफिस के बाहर। उस समय हमें आश्वासन मिला था, 7 से 10 दिन का आश्वासन मिला था कि उसमें डीवी लिस्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसे देखने को नहीं मिली। तब हम सब ने थक के चूर होकर के एक और परमिशन लिया है कि राजभवन के समक्ष हम उपस्थित होंगे और इस बार आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन ऐसा कि जब तक डीवी का लिस्ट जारी नहीं हो जाता तब तक हम सब यहाँ से नहीं उठेंगे। इसमें हमारी 2 मांगे थी, 2 प्रमुख मांगे। पहला, डीवी का लिस्ट जारी होना चाहिए। दूसरा कि नीरज सिन्हा सर जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा चाहिए। तो सरकार की तरफ से एक इस्तीफा दे दिए। ये आंदोलन का ही दबाव है, आंदोलन का ही प्रभाव है कि आप सब आ रहे हैं। तो आंदोलन का 2 ही नारा था, डीवी का लिस्ट जारी होना चाहिए, नीरज सिन्हा सर इस्तीफा दो, या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। तो सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, स्वागत योग्य कदम है। अब यदि कोई आयोग के चेयरमैन कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं जो भी प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए, तो कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। तो सरकार ये डिसीजन ली है, तो सरकार एक पहल करती है तो हमें भी एक पहल करनी चाहिए। हमने अनिश्चितकालीन धरने के पहले दिन हुआ, चौथे दिन हमने श्राद्ध का कार्यक्रम रखा था। वैसे कंडीशन में जब कोई आयोग मृत घोषित हो जाती है, इस कंडीशन में कि उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, जब एक्टिविटी नहीं दिख रही है, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम सब समझेंगे कि वो मृत घोषित हो चुकी है। इसलिए हमने श्राद्ध का कार्यक्रम रहा। और आज जो मृत्यु भोज है, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था पहले से, और श्राद्ध का कार्यक्रम शुरुआत होता है तो उनका अंतिम पड़ाव मृत्यु भोज होता है, ब्रह्म भोज होता है। तो यहाँ तक भी हम पहुँचे इसलिए क्योंकि जेएसएससी की भटकती आत्मा को संपूर्ण रूप से शांति मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि बाद में फिर आत्मा भटकती रहे और बाकी को दिक्कत हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे आज मृत्यु भोज का आयोजन किया है। इस बीच ये भी देखने को मिला है, जेएसएससी में जब जाते थे तो स्टाफ्स की कमी बताई जाती थी, अब स्टाफ्स की कमी पूरी हो गई है। वहाँ पे 24 से 25 जितने भी सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट है, सबकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सचिव की कमी थी तो सचिव सर का भी नियुक्ति हो गया है। चेयरमैन सर की भी नियुक्ति होगी, नए वाले प्रशांत कुमार नाम है, झारखंड कैडर के हैं। जैसे ही नीरज सिन्हा सर इस्तीफा देते हैं, चंद घंटों में, महज 1 से 1.5 घंटे में दूसरे वाले चेयरमैन सर नियुक्त हो जाते हैं और प्रभार ग्रहण कर लेते हैं। ये साफ संकेत है कि सरकार नियुक्ति करवानी चाह रही है। क्या लगता है रिजल्ट आ जाएगा? अब उम्मीद तो कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहा है कि चेयरमैन सर का इस्तीफा के तुरंत बाद दूसरे वाले चेयरमैन सर पदभार ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन था, 2 मांग थी, 1 मांग पूरी हो चुकी है। अब नए वाले जो चेयरमैन सर है, सारे जितने भी यहाँ पे मालूमात है उनको पता करने के लिए, जितनी भी तरह की हलचल हो रही थी जेएसएससी जेई से रिलेटेड, सबको पता करेंगे, उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे। इसलिए हम सब अभी क्या कर रहे हैं कि घर जाएंगे, 7 दिन का समय देते हैं आयोग को, सरकार को, मृत्यु भोज करके हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से एक इनिशियल स्टेज दिख गया है चेयरमैन सर की नए वाले की नियुक्ति को लेकर के, विक्रम कुमार। तो अभी 7 दिन का हम सब समय दिए हैं सरकार को। सर जैसे हम लोग 16 तारीख से ही आमरण अनशन पे बैठे, फिर हम लोग सर श्राद्ध किए, इसके बाद फिर पिंडदान किए, आत्मा का शांति हो गया। सर आप लोग देखवे किए कि नया चेयरमैन बनाए गए हैं, और कुछ ही दिनों में जब हम लोग शुरुआत ही किए तभी नया सचिव बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इससे आयोग को, जेएसएससी आयोग को और ये सरकार को फर्क पड़ रहा है। आप आज देखिएगा कि पूरा झारखंड में खाली इसी का न्यूज़ चल रहा है, खाली जेएसएससी जेई का न्यूज़ चल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए हमको लग रहा है सर कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश होगा सर। और मतलब कि इसीलिए सर हम लोग 1 हफ्ता का समय देते हैं। 1 हफ्ता के बाद यदि हम लोग का रिजल्ट नहीं जारी होता है तो हम लोग सर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, जन जन तक हम लोग बात पहुँचाएँगे। जी सर। सर मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, मैं धनबाद से हूँ सर।
लोग सर JSSC JEE का छात्र हैं सर। हम लोग हैं सो चाहते थे कि सरकार हमें सर CV रमन और विश्वेश्वरैया जैसा बनाया, जिसके लिए उनका कदम भी जो है वो बहुत ही अच्छा है। और वो चेयरमैन सर को एक ही दिन के अंदर जब वो बर्खास्त की एप्लीकेशन डाले थे और एक ही घंटा के अंदर नया चेयरमैन सर को डिप्यूट कर दिया गया, तो हमें सरकार से उम्मीदें बढ़ गई है। और सरकार हमें जो कदम उठा रही है वो बहुत ही अच्छी है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने मीडिया बंधु को, जो आए हमें बहुत बुरे वक्त में हमारे साथ दिए। और मीडिया बंधु ने हमारी आवाज़ को पूरे मतलब झारखंड के सभी राज्य के छात्रों को उठा करके मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहना चाहते हैं कि एक हफ्ता के बाद हम लोग सर इसलिए समय देना चाह रहे हैं क्योंकि सर नए जो चेयरमैन आए हैं उनको समझने में कुछ वक्त लगेगी, तो इसलिए हम लोग सर एक हफ्ता 10 दिन का समय दिए हैं। और एक हफ्ता 10 दिन में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद है कि सरकार है सर हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी और एक हफ्ता के अंदर रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। मेरा नाम आशुतोष हुआ सर। हम पलामू के एक आदिवासी परिवार से आते हैं।